प्रिय छात्रों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप पिछले अध्याय में या पिछले वीडियो में समीकरणों की जानकारी पढ़ रहे थे और समीकरण हल कर रहे थे। आज हम समीकरण ही हल करेंगे, परंतु ऐसे समीकरण हल करेंगे जो कि दोनों पक्षों में चर उपस्थित होते हैं। तो देखिए, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। ये अभ्यास 2.3 है। इसका पहला प्रश्न है, हमें हल भी करना है और उत्तर की जांच भी करनी है। यहाँ पर देखिए 3x बराबर 2x प्लस 18, तो ये इसका दायां पक्ष है, दायां पक्ष। ये इसका बायां पक्ष है। मैंने आपको बताया था ये बराबर का निशान है, अर्थात समता का निशान है। यदि कोई संख्या दाएं पक्ष में से बाएं पक्ष में आती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, और यदि कोई संख्या बाएं पक्ष में से दाएं पक्ष में जाता है तो भी उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो हम इस सवाल को करते हैं। या 3x, यहाँ पर चर है 3x और दाएं पक्ष में दूसरा चर है 2x। अब दाएं पक्ष के 2x को यदि हम बाएं पक्ष में लाएंगे तो हम उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो प्लस की संख्या होती है। इसको आगे लाते हैं तो ये माइनस का 2x हो जाता है, बराबर दायां पक्ष में ही है 18, यहीं पर लिखा है हमने। या 3 माइनस 2x, तो यहाँ हो जाते हैं हमारे पास में x बराबर 18। तो यह आपका उत्तर हो जाता है, x बराबर 18। उत्तर की जांच कैसे करते हैं? उत्तर की जांच, जो आपका समीकरण है 3x बराबर 2x प्लस 18 में x बराबर 18 मान रखने पर, अब इसमें मैं x बराबर 18 मान रखने पर, यहाँ 3 है, 3 गुणा x का मान हमारे पास में 18, उत्तर आया था 18, बराबर 2 गुणा 18 प्लस 18, 18 36 18 थी 54, यहाँ आते हैं 18 थी 54, बराबर 18 दूनी 36 प्लस 18 54 बराबर 54। दोनों पक्षों में संख्याएं समान हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, सही है। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। दूसरा सवाल देखिए, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, या 5t, इस 3t को आगे लाते हैं, माइनस 3t बराबर माइनस 5, इस माइनस 3 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 3। ये कब आते हैं? ये आते हैं पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। हमने ये पक्षांतर कर दिया। अब इसे हम देखते हैं, 5t माइनस 3t अर्थात 2t बराबर माइनस 5 प्लस 3, यानी ज़्यादा किसके हैं? माइनस के। माइनस के 5 में से 3 कम करते हैं तो हमारे पास में बचते हैं माइनस का 2। या t बराबर माइनस 2/2, t बराबर माइनस a, हमारा आंसर होगा माइनस a। अब हम इसकी भी उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। तो देखिए, आपका समीकरण है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5 में आपको x बराबर माइनस 1 मान रखना है। तो देखिए यहाँ लिख दो, मैं x बराबर -1 मान
रखने पर। अब हमें जहाँ t प्राप्त है तो यहाँ x लिखा है मैंने, ये गलती से लिख गया है, इसकी जगह में t लिखे हैं, t बराबर -1। तो 5 गुणा -1 -3 बराबर 3 गुणा -1 -5। 5 एकम 5 माइनस का 5 माइनस का 3 बराबर माइनस का 3 माइनस का 5। इन दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। सत्य है, सत्य है। ये उत्तर की जांच हो जाती है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3, 5x + 9 बराबर x + 3x। तो यहाँ देखिए, या 5x - 3x बराबर 5 - 9, ये आती है पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। या 5x - 3x ये घट रहा है, 5 में से 3 घटाओगे तो 2x यानी 2x बराबर 5 - 9। तो माइनस के ज़्यादा है 9, 9 में से 5 कम करते हैं तो माइनस के 4। या x बराबर -4/2 या x बराबर -2, ये आपका समीकरण हल हो जाता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर पहले का ही चौथा सवाल है। 4z + 3 बराबर 6 + 2z। या हम इसको करते हैं पक्षांतरण, 4z - 2z बराबर 6, ये 3 इधर जाएगा -3। 4 - 2, 2z बराबर 3। या z बराबर 3/2, ये आपका आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5, या 2x + x बराबर 14 + 1। या 2x + x बराबर 3x, 3x बराबर 14 + 1 बराबर 15, यहाँ 15 जाता है। या x बराबर 15/3। या x बराबर 3 का भाग दीजिए आप 15 में, 3 × 5 = 15, 5, x बराबर 5, ये आपका आंसर हो गया। जहाँ आपने पक्षांतरण किया है वहाँ पक्षांतर करने पर लिखना होगा। ये देखिए, 8x + 4 बराबर 3 ब्रैकेट x - 1 ब्रैकेट बंद + 7। तो जो कोष्टक की क्रिया ये है, सबसे पहले हमें से कोष्टक की क्रिया को हल करते हैं। या 8x + 4 बराबर, कोष्टक की क्रिया हल करते हैं, 3 × x 3x - 3 × 1 3 एकम 3 + 7। अब हमें पक्षांतरण करना है। या 8x - 3x बराबर -3 + 7 - 4। या 8x - 3x अर्थात 5x बराबर -3 - 4 + 7। या 5x बराबर 7 - 7। या 5x बराबर 0। या x बराबर 0/5 या 0। क्या हो जाएगा? 0 आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ हमने आपको एक बताया था कि ये आता है पक्षांतर करने पर, यहाँ लिखना है पक्षांतर करने पर।
ये सवाल हो जाते हैं आपके। अब देखिए आप प्रश्न नंबर 7। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, x बराबर 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट की क्रिया हल करते हैं, या x बराबर इसको गुणा करते हैं 4/5 x प्लस 10 को 40/5। अब हम करते हैं पक्षांतरण, या x माइनस 4/5 x बराबर 40/5। जो हमने पक्षांतरण किया है, अब ये है, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं यहाँ पर, या x/1 माइनस 4/5 x बराबर 40/5। इनका लैसे लेते हैं, या 5 लैसे आ गया इनका, 5x माइनस 5 एकम 5 4x बराबर 40/5। अब यहाँ देखिए हम घटाते हैं 5x माइनस 4x, या x/5 बराबर 40/5। अब हम इसको वज्र गुणा करते हैं, कैंची गुणा करते हैं, x गुणा 5 x गुणा 5 बराबर 5 गुणा 40। तो 5x बराबर 4 × 5 = 20, 200। x बराबर 200/5, x बराबर 5 एकम 5 5 को 20, तो यहाँ आ जाता है 40। तो यहाँ x का मान हमारे पास में प्राप्त हुआ 40। इसी प्रकार प्रश्न नंबर आप देखिए 2, इसी का 8वां सवाल है। ये 8वां सवाल देखिए। सबसे पहले करते हैं हम पक्षांतरण, या 2x/3 माइनस 7x/15 बराबर 3। इसको इधर ले जाते हैं -1। अब हम इनका लैसे लेते हैं, या ये तो आया पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। अब यहाँ देखिए इनका लैसे लेते हैं, या लैसे आता है हमारे पास में 15। ऐसी संख्या बतानी होती है जिसमें 3 का और 15 का भाग चला जाता है, वो संख्या है 15। 15 में 3 का भाग दिया, 3 × 5 = 15, 5 5 गुणा 2x 5 दूनी 10x माइनस 15 एकम 15, एक बार भाग जाता है, 1 गुणा 7x 7x बराबर 3 - 1, यहाँ आ जाता है 2/1, या 10x माइनस 7x, यहाँ बचते हैं हमारे पास में 3x/15 बराबर 2/1। यहाँ हम गुणा करते हैं, कैंची गुणा, वज्र गुणा करते हैं। तो देखिए 3x गुणा 1 बराबर 15 गुणा 2। 3 से गुणा करते हैं, 3x बराबर 15 दूनी 30। x बराबर, यहाँ लिखते हैं x बराबर 30/3। x बराबर 30 में 3 का भाग देते हैं, तो हमारे पास में प्राप्त होता है 3 नहीं 30 बराबर 10। तो यहाँ आता है x का मान 10। ये आपका हो जाता है प्रश्न नंबर 8। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 2y + 5/3 बराबर 26/3 - y। सबसे पहले हमें यह लिखना है और पक्षांतरण करना है, चर एक तरफ और अचर एक तरफ। 2y, इसमें y की संख्या दाएं पक्ष में है, उसे बाएं पक्ष में लाना है, -y। अब माइनस नहीं है, प्लस का होगा, क्योंकि हम माइनस का है तो इधर आएगा जब प्लस का हो जाएगा, बराबर 26/3। ये 5 दाएं पक्ष में जाएगा
तो -5/3। ये 2y + 3 या ये हो जाते हैं 3y बराबर, इनका हमें लेना है लैसे। तो लैसे आएगा 3, 3 एकम 3, 1 बार 1 गुणा 26, 26 माइनस 3 एकम 3, 1 बार 1 गुणा 5, 5 या 3y बराबर 26 - 5 बराबर 21, 21/3। अब इसको हम कैसे करेंगे? अब इसके नीचे 3y के नीचे कोई संख्या नहीं है, यहाँ 1 लगा लेते हैं, या 3y/1 बराबर 21/3। अब इनको हम करते हैं कैंची गुणा, वज्र गुणा। 3 गुणा 3y बराबर 21 गुणा 1, 3 तिया 9, 9y बराबर 21 एकम 21। अब हमें क्या करना है? यहाँ यह लिखना है, या y बराबर 21/9 और इसका सरल रूप लिखना है। y बराबर इसका सरल रूप 3 × 7 = 21, 3 तिया 9, 7/3। इसका आंसर हो जाएगा 7/3। अब देखिए प्रश्न नंबर 10, 3m बराबर 5m -8/5। तो इसको सबसे पहले हम पक्षांतरण करते हैं। 3m - 5m बराबर -8/5। ये कब कौन सी स्थिति है? ये स्थिति है पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। अब हम क्या करते हैं? इसको घटा देते हैं। 3 - 5m तो यहाँ आ जाएगा, या 5 में से 3 कम कर दीजिए आप, तो -2m बराबर -8/5। अब दोनों तरफ माइनस माइनस का है, तो माइनस में माइनस का भाग देते हैं तो प्लस हो जाता है। तो अब देखिए अब करते हैं हम इसको कैंची गुणा, वज्र गुणा, या 2m/1 बराबर 8/5। माइनस से माइनस काट दिया हमने। अब इसको गुणा कर देते हैं कैंची। 2m गुणा 5 बराबर 8 गुणा 1, 5 दूनी 10, m बराबर 8, m बराबर 8/10, m बराबर 2 चौको 8, 2 पंजो 10। इसका सरल रूप 8/10 का सरल रूप 4/5। तो यह आपका आंसर हो जाता है। तो ये हैं समीकरण, इनको आप अभ्यास करें, करके देखें, रफ कॉपी में करें, फेयर में करें, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। ठीक है। इसके बाद में हम आपको अगली वीडियो में अभ्यास 2.4 हल कराएंगे।